अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन सामीन, इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में मैंने बात की कि कैसे मट्टी की तासीर से अव्वल इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से, मतलब अपनी कुदरत से, यानी अल्लाह ताला ने कौन फरमाने से फ़यकून किया, खल्क किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा किए गए तो उनकी औलाद को भी मट्टी से पैदा किया गया है। कुरान मजीद में कई बार बहुत सी आयात मुबारका में इंसान की तख्लीक के मराहिल, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस को बयान किया गया है, लेकिन मैं एक ही आयत मुबारका से इसकी वजाहत बयान करता हूँ कैसे हर शख्स मट्टी से पैदा होता है। सुने अल कुरान सूरह हज आयत नंबर 5। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बाअस फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुदग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मन सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमरि लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शय्या वरतरल अर्ज़ हामिदतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व रब्बत व अंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तर्जमा, ऐ लोगो, अगर तुम दोबारा जी उठने से शक में हो तो बेशक हमने तुम्हें खल्क किया है मट्टी से, फिर नुतफ़ा से, फिर अलका से, फिर मुकम्मल शक्ल और गैर मुकम्मल शक्ल के मुदग़ा से, ताकि हम खोल कर बयान कर दें तुम्हारे लिए। और हम ठहराए रखते हैं रहमों में जिसको हम चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक, फिर हम निकालते हैं तुम्हें तिफ़्ल की सूरत में, फिर ताकि तुम पहुँचो अपनी जवानी को, और तुम में से जिसे फौत किया जाता है और तुम में से जो लौटाया जाता है नाकारा उम्र की तरफ, ताकि वो ना जाने कुछ भी जान लेने के बाद। और आप देखते हैं ज़मीन को खुश्क पड़ी हुई, फिर जब हम नाजिल करते हैं उस पर पानी, वो लहलहाती है और उभरने लगती है और उगाती है हर किस्म की बारौनक चीज़ें। इस आयत मुबारक में जो कालिमात आए हैं उनकी बुनियादी और ज़रूरी वजाहत बयान करता हूँ। देखें, इंसान का असल से हयात और हयात से मौत की तरफ जाना एक अमल है जो रब की कुदरत से हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो पहली दफ़ा खल्क करने पर कादिर है वही दोबारा भी खल्क करने पर कादिर है। अगर किसी को शक हो दोबारा उठाए जाने पर तो वो इंसान की पहली बार की तख्लीक पर गौर करे। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, अल्लाह ताला ने अव्वल इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तुराब यानी मट्टी से खल्क फरमाया। तुराब के साथ पानी मिलने से जो अमल हुआ और तुराब तीन की हालत स्टेज से गुजर कर हमाए मसनून की हालत को पहुँची तो मट्टी की तासीर अगले जिस्म में मुंतकिल हो गई, जिसकी इब्तदा अल्लाह ताला के कुन फरमाने से हुई। मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह फूंके जाने से पहले की तख्लीक अल्लाह ताला की कुदरत से मट्टी से हुई। रूह फूंके जाने के बाद जब से उन्होंने जो ज़मीन चीज़ें उगाती है और पानी अपने हौज़ में यानी अपने पेट जो अल्लाह ताला ने उनके साथ लगाया था इसमें लिया और खाना पीना शुरू किया, तो बाकी की जो तख्लीक है, हयात की तरफ जो ग्रोथ है, जो चीज़ें फल, अनाज और तरकारियाँ और सब्ज़ियाँ वगैरह आप तनावुल फरमा रहे थे, उनकी जो तासीर है वो मट्टी से ही आई, वही आपका जुज़्व बदन बन रही थी। हव्वा अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएँ पसली से हुई, अल्लाह ताला की कुदरत से हुई और सेल डवियन तरीक़ा जैसे अमल से हुई। अल्लाह ताला कादिर है कि मुज़क्कर और मुअन्नस साख्त बनावट के हामिल नफ्स को तख्लीक फरमाया। यहाँ तक वजाहत थी फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब की। फिर औलाद आदम की तख्लीक हुई मर्द व औरत के पानी आदम व हव्वा के मखलूत नुतफ़ा से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को नुतफ़ा से बदरिया तवालुद व तनासुल जारी किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो इब्तदाई तख्लीक है वो अल्लाह ताला की कुदरत से बरह रास्त ज़मीन से हुई, मट्टी से हुई, मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान में हुई। औलाद आदम की तख्लीक ज़मीन के कायम मकाम जो औरत की बच्चेदानी है उसमें शुरू हुई। मर्द के पानी में 1 करोड़ से भी ज़्यादा जरसूमे होते हैं, लेकिन मर्द और औरत के मखसूस मिलाप की सूरत में कोई एक या एक से ज़्यादा जरसूमा औरत की बच्चादानी में मौजूद अंडा या अंडों के साथ
कीमियाई अमल के बाद जाके जड़ पकड़ जाता है। यही जड़ ही अमल होती है, खल्क होने वाली नई जान इसी से खुराक हासिल करना शुरू करती है। औरत जो चीज़ें खाती पीती है, इन चीज़ों में मिट्टी की तासीर होती है, जो पहले औरत का जुज़्व बदन बनती है, फिर उसके पेट में बच्चे का जुज़्व बदन बनती है। मुख्तलिफ मराहिल एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में नुत्फ़ा जमा हुआ खून अलका, फिर ग्रोथ के अगले मरहले में गोश्त का लोथड़ा, मुकम्मल शक्ल और गैर मुकम्मल शक्ल वाला मुद्गा, जिसे एक मुकर्रर अरसे के बाद ही तिफ़ल की सूरत में दुनिया में लाया जाता है। तो अब इसके साथ उसका हौज़, उसका मैदा होता है। अब वो बच्चा मिट्टी की तासीर के हामिल माँ के दूध को मुंह के ज़रिए एक लज्जत के साथ मैदे में दाखिल करता है। मिट्टी की तासीर बेशक माँ का दूध ही क्यों ना हो, माँ का दूध बनने के पीछे देखें वो जो चीज़ें खाती है, खाने की चीज़ें कहाँ से आती हैं, ज़मीन से आती हैं। तो मिट्टी की तासीर उन चीज़ों में होती है, वो माँ के पेट में चली जाती है। माँ का जुज़्व बदन बनने से बच्चे का जुज़्व बदन बनने तक ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। गौर करें, मिट्टी की तासीर ज़मीन पर उगने वाले फल, सब्जियों, तरकारियों वगैरह में आ जाती है, और फिर जब ये इंसान खाते हैं तो यही तासीर उनका जुज़्व बदन बन जाती है। फिर बदन से आगे मर्द और औरत का पानी इसी तासीर से बनता है, इसी पानी से नस्ल आगे चलती है। गर्ज जिस एंगल से देखें यही तासीर ही मिलेगी। इसलिए फरमाया गया इंसान मिट्टी से बना है। माँ के पेट के अंदर मुद्दत मोहलत मुकर्रर है, तो माँ के पेट से बाहर की मुद्दत मोहलत भी मुकर्रर है। मरने के बाद दोबारा इसी तरह जिंदा किए जाएंगे। जिस तरह बंजर ज़मीन पर बारिश आती है तो उसमें जो बीज पड़े होते हैं वो उग आते हैं और ज़मीन लहलहाने लगती है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।